नमस्कार मित्रों। आज हम फिर से कर्तरी योग का दूसरा वीडियो लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। हमने पहले वीडियो में आपको किस किस प्रकार से कर्तरी योग हो सकता है वो हमने बात की थी। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो था कि दोनों तरफ से प्रभाव आ रहा हो, किसी भी भाव पर या ग्रह पर। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत से हमारे मित्र पूछ रहे हैं वो है कि ये शुभ कर्तरी है या पाप कर्तरी है या क्या है। भाई ये डिपेंड करता है कौन ग्रह कर्तरी दे रहे हैं। वो अपने नैसर्गिक कारकत्व के हिसाब से ज्यादा फल देते हैं। यहां पर मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाहता हूं। हम देख सकते हैं कि किस ग्रह पर कर्तरी आ रही है, वो ग्रह कौन है। तो एक तो उसके नेचुरल कारकत्व जो है, पराशर जी ने जो बोले हैं, हम उस पर ध्यान देते हैं। दूसरा ध्यान जाता है कि वो किस भाव के स्वामी हैं, वो कौन है। अब यहां थोड़ी सी दुविधा हो जाती है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा को छोड़ करके बाकी सभी ग्रह दो दो भाव के स्वामी है। तो किस भाव के स्वामी पर कर्तरी हो रही है। अब उसमें एक छोटा सा हम यही कह सकते हैं कि भाई कौन सा भाव बली है या कौन सा भाव ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर मैं ज्यादातर क्या करता हूं, जब तक भावेश किसी केंद्र त्रिकोण वगैरह का ना हो, क्योंकि केंद्र त्रिकोण है, दूसरा उसका दूसरा भाव कहीं और भी हो सकता है, 6 8 12 में हो सकता है। तो वो दोनों चीज देगा, बीमारी भी देगा और केंद्र का भी उसका फल देगा। पर स्टार्टिंग में आप उसके कारकत्व को लेकर के चले और भाव भी लेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इन दोनों से हम देख करके बात करते हैं। एक और पॉइंट जो सबसे बली अर्गला है, कर्तरी है, उस पर हम पहले ध्यान देंगे। बाकी एस्पेक्ट कर्तरी वगैरह है, एक ही हाउस में अगर बली कर्तरी बन रही है, वो भी हम इग्नोर नहीं करेंगे, उसको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये आज कर्तरी का मैं आपके सामने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूंगा और उससे कोशिश करूंगा कि आप उसको ठीक से समझ पाए कि भाई कैसे देखना है कर्तरी। कर्तरी एक अच्छा इंपॉर्टेंट मेथड है देखने का और अपना फल देता है, हमेशा मिलेगा। तो अभी हम आपसे पहले हम स्क्रीन शेयर कर लेते हैं और फिर बात करते हैं। ये पहला चार्ट हम वही ले रहे हैं जो हमने कल कर्तरी किस किस प्रकार के होते हैं वो देखने के लिए किया था। तो यहां पर हमने देखा था लगन पे कोई ज्यादा जोरदार कर्तरी नहीं है। बृहस्पति दूसरी तरफ जा रहा है, मंगल भी दूसरी तरफ जा रहा है। यहां पर चौथे भाव पर आप देखिए, एक तो शुक्र डायरेक्टली आ रहा है, सीधा है, चतुर्थ भाव को प्रभावित कर रहा है। और दूसरी तरफ से सूर्य सबसे बली है, निकटतम चतुर्थ भाव के,
तो हम इसको मानेंगे कि शुक्र की और सूर्य की कर्तरी चतुर्थ भाव पर आ रही है, पर सूर्य चतुर्थ भाव की तरफ नहीं जा रहा। तो चतुर्थ भाव पे किसका प्रभाव ज्यादा आ रहा है? वो शुक्र का आ रहा है। शुक्र का नेचुरल कारकत्व जो है वो स्पाउस है, पति है, स्त्री का चार्ट है, जुपिटर भी है, परंतु शुक्र पति का भी कारक होता है, क्योंकि वो एंजॉयमेंट का, सुख का कारक है, और वो चौथे भाव को प्रभाव दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि शुक्र जो हमारा स्पाउस भी हो सकता है, वो हमारे सुख, घर, सुविधा सब में प्रभाव डालता है। उसके ऊपर बहुत चीज डिपेंड करती है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं। अभी कुछ मित्रों ने ये बताया कि इसमें तीसरे और पांचवें भाव का परिवर्तन योग है, उसका क्या फल होता है? अब भाइयों, एक परिवर्तन योग का एक मीनिंग तो हो सकता है, और मैं इस पे आगे भी लिखने की कोशिश कर रहा हूं। प्रत्येक भाव का, भावेश का दूसरे भावेश से परिवर्तन क्या फल होता है, तो ये मैं कोशिश कर रहा हूं लिखने की, इकट्ठा कर रहा हूं कुछ कुछ जो अपने पास थोड़ा बहुत पढ़ लिख के जो ज्ञान आया है, तो वो भी मैं आपसे साथ शेयर करूं। खैर, आज का टॉपिक हमारा कर्तरी था, तो इस पे मैंने कर्तरी बताया। और जो खल योग, जो तीसरे भाव से किसी का भी ग्रह का, किसी भी भावेश का एक्सचेंज योग होता है, उसको खल योग बोलते हैं, परिवर्तन। तो पंचमेश के साथ तृतीयेश का खल योग, और तृतीयेश नीच राशि के होकर के पंचम भाव में बैठ गए हैं और ज्यादा खराब कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि पांचवा भाव किसका कारक है? ज्यादातर हम लेते हैं भाई ये बच्चों का, संतान का कारक है। तो इसने संतान में तकलीफ इनको दे दी, उसमें खल योग दे दिया। इन्होंने दो संतान एडॉप्ट की हुई है, इनका कोई खुद की संतान नहीं है। ठीक है, ये आएंगे, इसको भी करेंगे हम कभी टॉपिक। अब दूसरा चार्ट में लेता हूं। ये हमारा वही जाना पहचाना मोदी जी का चार्ट है। अब यहां स्ट्रॉन्ग आप देखिए कहां कहां कर्तरी बन रहा है। अभी 11वें 12वें भाव में मुझे 5 ग्रह दिख रहे हैं, केतु समेत। तो एक तो भाई बुध के ऊपर कर्तरी बन रही है, बुध वक्री है और केतु भी वक्री है। तो बुध के ऊपर, बुध कौन है? मित्रगण है, दोस्त है, और यहां पर स्वयं राशि के द्वादश भाव में बैठे हुए। तो जो द्वादश भाव है वो आपका सीक्रेट, छुपे हुए शत्रुओं का होता है। अब यह कहेंगे वो तो 8वां भाव है जी। नहीं, 8वां भाव वो होता है जो शत्रु आप जानते हैं। 12वां भाव वो होता है, एक और भी बहुत चीज है 12वें भाव की, कि जो छुपे हुए शत्रु होते हैं, जो आपके सामने लाइमलाइट में नहीं आ रहे, पीछे से काम कर रहे हैं, उनका भाव। तो बुध उसमें फंसा हुआ है।
ये गुप्त शत्रुओं का स्वामी भी है, बुद्धि का स्वामी भी है। उस पर सूर्य और केतु की अच्छी करतरी आ रही है, तो इनको बुध छुपे हुए शत्रु देने की काबिलियत रखता है। दूसरी एक स्ट्रॉन्ग अर्गली करतरी सूर्य के ऊपर आ रही है। सूर्य के पीछे शनि है, जो सीधी मोशन में है, डायरेक्ट मोशन में है, और आखिरी डिग्री पर बैठे हुए हैं, और सूर्य पहली डिग्री पे बैठे हुए हैं, ज्यादा दूर नहीं है। तो एक तरफ से तो शनि धक्का मार रहा है सूर्य को, और दूसरी तरफ से मरकरी, जो छिपे हुए शत्रु हैं, वो करतरी मार रहे हैं। तो सूर्य के ऊपर पूर्ण करतरी आ गई भाई, बड़ी बली करतरी आई हुई है। अब आप देखो सूर्य की दशा में क्या हुआ। ये गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, इनके ऊपर केसेस लगे 5-6 साल तक। जब तक सूर्य की दशा रही, ये उन केसों में ही उलझे रहे, और भगवान की कृपा या जो भी है, इनका भाग्य था कि बरी हो गए उसमें। पर इस करतरी ने इतना टेंशन वाला समय इनको दिखाया। कितनी क्लोज करतरी है। तो हम, मेरा यही है, क्लोज करतरी। बाकी जो है आप देखते रहो, इग्नोर कर दो या मत करो। अब जैसे लगन के ऊपर एक तरफ मंगल है, वही नियरेस्ट है लगन के। दूसरी तरफ कौन है नियरेस्ट? सूर्य है। सिर्फ सूर्य दे रहा है लगन को करतरी, और सूर्य फंसा पड़ा है। तो शरीर को, मन को, हमको वो तकलीफ दे रहा है। ठीक है जी। तो ये हमने इस कुंडली में देखा। अब एक कुंडली और लेता हूं। यहां भी मैंने इसलिए सेलेक्ट की है कि इसमें खास खास करतरी मिल रही है। ठीक है जी। अब यहां देखिए, लगन पे भी राहु वापस आ रहा है, लगन को देख रहा है। बृहस्पति भी लगन की तरफ जा रहा है। तो लगन के ऊपर राहु और बृहस्पति की करतरी। लगन में कोई ग्रह नहीं है, शरीर है। तो राहु का इफेक्ट तो आ गया वहां पर। यहां पर मैं शनि को नहीं मानूंगा कि शनि प्रभाव, क्योंकि शनि और लगन के बीच में बृहस्पति आया। ठीक है जी। 11वें भाव पे नहीं ले रहा हूं मैं कर्तरी, क्योंकि बृहस्पति सबसे पास है, वो आगे जा रहे हैं, 11वें भाव को नहीं देख रहे। और सबसे पास बुध है, जो वक्री है, वो उससे पीछे जा रहे। तो 11वें भाव पे प्रबल नहीं है। अब देखिए हमारे पास मंगल मारा है। मंगल के पीछे सूर्य है, जो डायरेक्ट मंगल की तरफ जा रहे हैं, और दूसरी तरफ बुध है, जो वक्री होकर के मंगल की तरफ जा रहे हैं। अब मंगल कौन है? मंगल अष्टमेश है, तृतीयेश है। अभी हमने बोला तृतीयेश और अष्टमेश पाप ग्रह है मंगल इस समय यहां पर। तो ये तकलीफ दे, कौन तकलीफ में आ रहे हैं? मंगल तकलीफ में आ रहे हैं। अब ये देखो, इसको शुभ कहेंगे या अशुभ कहेंगे? मैं कहूंगा कि भाई एक तरफ लग्नेश है, दूसरी तरफ अज्ञात शत्रु है सूर्य, उसने मंगल को पकड़ रखा है। तो जो ओपन शत्रु हैं, मंगल अष्टमेश है, वो ओपन शत्रु है, उनको ये पकड़ के रखते हैं, अपना प्रभाव डाल करके टर्म पूरी की।
अब ये नरसिम्हा राव की कुंडली है। अब एक और आप देखो, अष्टम भाव में शुक्र 27 डिग्री 40 मिनट पर और केतु उनसे पीछे है और वक्री है। ठीक है, चंद्रमा सीधी चाल से हैं तो वो शुक्र की तरफ आ रहे हैं। तो शुक्र को चंद्रमा की करतरी मिल रही है। बाकी और भी चीज है, वो नहीं जा रहा हूं, परंतु यहां चंद्रमा कौन है? अब मैं इसको शुभ कर्तरी बोलूंगा या पाप कर्तरी बोलूंगा? अब यहां चंद्रमा देखो, एकादशेष है, त्रिषडाय के स्वामी हैं, मन है। ठीक है, और ये शुक्र को प्रभावित कर रहे हैं। शुक्र पत्नी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो उनका साथ इनको बहुत ज्यादा नहीं मिला चंद्रमा की वजह से। दूसरा, शुक्र के ऊपर प्रभाव है, शुक्र केतु के साथ है। केतु हालांकि वापस जा रहा है। अब लग्नेश को मैं फिर से देखता हूं दोबारा, लग्नेश वक्री है, इनके ऊपर कोई अर्गला नहीं है, परंतु मंगल उनकी तरफ आ रहा है, दूसरी तरफ से अर्गला नहीं मिल रही है। सॉरी, कर्तरी वो अर्गला दिमाग में चढ़ा हुआ है, कर्तरी नहीं मिल रही और मंगल लग्नेश है। तो इनकी मृत्यु मंगल की वजह से ये पीड़ित हुए और इन्हें कैंसर हुआ। डायरेक्टली नहीं आ रहा है कर्तरी से, पर और चीज अगर मैं जोड़ूंगा, जब वहां लगाता हूं, तब जाकर के ये पता चलता है। ठीक है जी, क्योंकि यहां पर बुध स्वयं राशि में ही लग्नेश है और फिर से स्वयं राशि में इस बुध ने इनको राइज भी दिया। लग्नेश इन 10th अपनी स्वयं राशि में, परंतु ये पीड़ित हुए अष्टमेश से और द्वादशेश से। तो कर्तरी का इस पे इतना ज्यादा असर नहीं दिख रहा है, एक्सेप्ट मंगल। तो मैंने ये आपको डिफरेंट प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दी हैं। तो इससे मैं उम्मीद करता हूं, आशा है कि प्रैक्टिकल आप देखना, जहां कहीं भी आपको पूर्ण कर्तरी मिले किसी ग्रह पे, किसी भाव पे, कि आगे वाला ग्रह वक्री होकर उसकी तरफ आ रहा है और पीछे वाला ग्रह डायरेक्ट आ रहा है, तब उसका प्रभाव सबसे ज्यादा होगा। तो शुरू की उसमें आप बाकी कर्तरी को छोड़ सकते हैं, सिर्फ इस प्रबल कर्तरी को आप ध्यान में रखें। शास्त्रों में तो बहुत कुछ लिखा है, हमने भी किताब में बहुत कुछ लिख दिया है, हर तरह की कर्तरी लिख दी है, वो ज्ञान के लिए है, नॉलेज के लिए है। पर जब हम प्रैक्टिकल ज्योतिष करने बैठते हैं, तो जो प्रत्यक्ष एकदम दिख रहा है उसको ज्यादा ध्यान दो भाई। ठीक है, दूर की आस्पेक्ट कर्तरी वगैरह मार लगाते रहोगे तो उसमें हमें ज्यादा सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आज के लिए मैं सोचता हूं कि अब कर्तरी का ये हमारा चैप्टर पूरा होगा और आप इससे कुछ भ्रम तो दूर होंगे। कर्तरी कर्तरी हम हमेशा रोज करते रहते हैं, कितने ज्योतिषियों को क्लास में पढ़ाते टाइम वैसे कर्तरी जरूर बोल देते हैं। तो इसलिए मैंने ये आपके साथ ये वीडियो शेयर किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी गुड नाइट।
मजे करो। थैंक यू।